हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। ये लेक्चर नंबर 8 है। जीओसी का लेक्चर नंबर 8 है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो पहले समझ लें, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और आज पढ़ेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। तो यदि एडिशन रिएक्शन पढ़े हैं तो उसका अपोजिट है इलिमिनेशन रिएक्शंस में। एडिशन रिएक्शंस में होता था कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता था और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। और यहां पर जस्ट उल्टा दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर ध्यान दें, इलिमिनेशन रिएक्शंस those reactions in which two atoms or group of atoms are removed to form product। यानी किसी भी सबस्ट्रैक्ट से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव होगा और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को कहेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। In this reactions two sigma bond break करता है to form one pi bond। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, वन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन एटम में चेंज कर जाएगा। एडिशन रिएक्शन से जस्ट अपोजिट, एडिशन रिएक्शंस में होता था sp से sp2, sp2 से sp3 में, लेकिन यहां पर होगा sp3 से चेंज कर जाएगा sp2 में और sp2 से चेंज कर जाएगा sp में। एग्जाम्पल में हम लोग देखें 1,2 डाइक्लोरो इथेन में, 1,2 डाइक्लोरो इथेन में यदि हम बात करें तो यहां पर इसे 1,2 डाइक्लोरोइथेन को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से क्लोरीन रिमूव होगा, उसके बगल से हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव होगा यानी दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर ये दोनों रिमूव कर गया और यहां पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है 4 सिग्मा sp3, यहां पर भी 4 सिग्मा sp3, यहां पर 3 सिग्मा है sp2, यहां पर sp2, अल्कीन में sp2 होता है। फिर इसे सोडामाइन के साथ रिएक्शन करावेंगे तो एक क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाता है। यानी सिंगल चेंज करता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल चेंज करेगा डबल में और डबल चेंज करेगा ट्रिपल बॉन्ड में। सिंगल डबल में, डबल ट्रिपल में चेंज कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इलिमिनेशन रिएक्शंस अपोजिट रिएक्शंस है एडिशन रिएक्शंस का। यानी इन इलिमिनेशन रिएक्शंस 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें टाइप्स ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शंस, तो इलिमिनेशन रिएक्शन मेन रूप से दो टाइप का होता है। एक अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, दूसरा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन को ही 1,1 इलिमिनेशन कहते हैं और बीटा इलिमिनेशन को 1,2 इलिमिनेशन कहते हैं। अब बात करें अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में, तो अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन जो है, इन दिस रिएक्शंस द लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम द सेम एटम, सबस्ट्रैक्ट के एक ही एटम से
दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो है रिमूव करता है। जैसे यहां पर बात करें, एक क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यह जो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करता है, एक क्लोरीन रिमूव किया और ये बन गया डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, यहां पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन रिमूव किया, इस प्रकार पोटेशियम क्लोराइड वाटर बना। तो यहां पर ये देखें डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है। डाइक्लोरोकार्बिन इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। डाइक्लोरोकार्बिन जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो इन्वॉल्व होता है कार्बाइल एमीन रिएक्शंस, कार्बाइल एमीन रिएक्शंस में और रीमर टीमर रिएक्शन में, जो हम 12th क्लास के एमीन चैप्टर में इसके बारे में बताया जाएगा। 12th के एमीन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर उस टॉपिक के पास ये रिएक्शन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अब हम लोग बात करें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच टू atom or group of atoms are eliminated from the adjacent carbon atoms। ध्यान दें, दो रिएक्शंस इन विच टू एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स। दो रिएक्शन इन विच टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव्ड या एलिमिनेट फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है एलिमिनेट करता है एडजेसेंट कार्बन एटम से। एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शंस करवाते हैं ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करवा रहे हैं, यहां पर अल्फा हाई बीटा है, तो एक अल्फा से क्लोरीन रिमूव होगा, बीटा से हाइड्रोजन, और ये दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके पाई बॉन्ड में ब्रेक कर चेंज कर गया, यानी क्लोरोइथीन से इथीन में, क्लोरोइथेन से चेंज कर गया। ये आपका है क्लोरो इथेन, एक चेंज कर गया इथीन में। तो यहां पर दो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हो रहा है, एक से क्लोरीन एक से हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉल का। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं, यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पर। यहां से OH रिमूव हटा अल्फा कार्बन से, बीटा से हाइड्रोजन हटा, इस प्रकार अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है और कीन बना और वाटर बना। इथीन और वाटर, यहां पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, इसे केवल बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर दो कार्बन आइटम ही है, एक से OH हटा तो दूसरा से हाइड्रोजन, इस पर एक से क्लोरीन हटा तो दूसरा से हाइड्रोजन हट रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आ जा रहा है कि इससे तो क्लोरीन रिमूव होगा, अब हाइड्रोजन किस कार्बन से? ये तो हो गया अल्फा, ए हो गया बीटा, यहां पर ये भी हो गया बीटा। तो यहां पर अल्फा से तो क्लोरीन हटेगा, बीटा यहां पर दो दो कार्बन है, तो किस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा? तो हाइड्रोजन रिमूव, ध्यान दें, जिस प्रकार हम लोग एडिशन रिएक्शन में
मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते थे कि जहां हाइड्रोजन जुटना रहता था, जहां पर जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होता था उसी का अपोजिट हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से रिमूव होगा जिस पर लेस हाइड्रोजन होता है। जुटने के बारी आता है तो हाइड्रोजन वहां पर जुटता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होता है, और जब रिमूव होने के बारी आता है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव होता है जहां पर लेस हाइड्रोजन है। तो यहां पर देखें 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 है, यहां पर आपका 2 है, यहां पर 3 है। तो जहां कम है वहां से प्रेफर करेगा हाइड्रोजन हटना। तो यहां पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेगा। एक तो जो है ये बीटा जहां लेस हाइड्रोजन है यहां से हट गया, ये बना मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट जहां ज्यादा हाइड्रोजन है उससे रिमूव होगा तो वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो यहां पर प्रोडक्ट 2 को बनेगा, एक बनेगा ब्यूट 2 इन और 1 ब्यूट 1 इन। ब्यूट 2 इन मेजर होगा, ब्यूट 2 इन 1 इन माइनर होगा। अब इसके बारे में सेटजिप्स ने एक रूल दिए हैं। सेटजिप्स ने एक रूल दिए हैं। सेटजिप्स ने कहता है कि यदि डिहाइड्रोहाइलोजनेशन हो रहा हो या डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो वह अल्कीन प्रेफर करेगा बनने के लिए जिसमें ज्यादा ब्रांच हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा ब्रांच हो। when two possible alkenes are obtained, यदि 2 पॉसिबल है अल्कीन बनने का, when 2 possible alkene obtained by elimination reactions, then when 2 possible alkene obtained by elimination reactions, then that alkene containing maximum number of alkyl group on double bonded atoms is called Sturge's product and for major product। यदि पॉसिबिलिटी 2 हो रहा अल्कीन बनने का तो एलिमिनेशन रिएक्शन वाले वह अल्कीन प्रेफर करेगा बनने के लिए जिस पर कि ज्यादा ब्रांच हो, और उसे कहा जाता है सेटजिप्स प्रोडक्ट। उसे कहा जाता है सेटजिप्स प्रोडक्ट। अब देखिए सेटजिप्स रूल को दूसरे तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम रिमूव प्रेफर फ्रॉम दैट एडजेसेंट बीटा कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेटजिप्स रूल हम बात करें, हाइड्रोजन एटम रिमूव प्रेफर फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन एटम्स व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी जिस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम लेस होता है वहां से प्रेफर करता है। जैसे यहां पर हम लोग बात करें ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल को हीट कर रहे हैं कौन के H2SO4 में, बीटा कार्बन यहां 2 है तो प्रेफर करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यानी ये बनेगा मेजर, ये बनेगा माइनर। यहां पर ध्यान दे, नोट कर, द अल्कीन हैविंग लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, द अल्कीन हैविंग लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। जहां पर अल्काइल ग्रुप कम है, से इस केस में अल्काइल ग्रुप 1 है, यहां पर 2 है, तो जो कम होता है उसको कहा गया हॉफमैन प्रोडक्ट, और जिस पर ज्यादा होता है वो कहा जाता है सेटजिप्स प्रोडक्ट। रिएक्टिविटी यदि हम बात करें डिहाइड्रेशन में तो 3 डिग्री में फास्ट होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल सब्सट्रैक्ट पर यानी फर्स्ट ऑर्डर का होगा। मोलकुलरिटी यहां पर 1 होगा।
अब यहां पर बात करें डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन जहां पर होता है तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल यहां पर अल्काइल हैलाइड और रिएक्टिव रीजन दोनों पर डिपेंड करता है। यानी यहां पर रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा 2, मोलिकुलरिटी होगा 2। डिहाइड्रोहाइलोजनेशन में मोलिकुलरिटी 2 होता है, ऑर्डर 2 होता है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में मोलिकुलरिटी 1 होता है, ऑर्डर 1 होता है। अब यहां पर देखें E1 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 कॉल में हीट कर रहे हैं H3PO4 के प्रेजेंस में, तो प्रेफर करेगा यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर 2 है, तो जहां कम है वहां से हटेगा, ये मेजर बनेगा, ये माइनर। तो जो मेजर यहां पर बन रहा है वो कहा जाता है शेरजिस प्रोडक्ट। शेरजी प्रोडक्ट जो माइनर यहां पर बन रहा है वो हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है। इन द रिएक्शंस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, सेकेंड स्टेप में अल्कीन बनता है। यदि बीच में रीअरेंजमेंट रिएक्शन यदि हो रहा है, यदि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए रीअरेंज कर भी पॉसिबल है। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम डील करेंगे। तो आज जो हम लोग देखें यहां पर मेजर जो है हम लोग बात सीखें कि एलिमिनेशन जो है जस्ट अपोजिट है एडिशन का। एलिमिनेशन में 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है। एलिमिनेशन होता है 2 तरह से, एक तो दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक ही कार्बन एटम से रिमूव होता है, तो उसे कहा जाता है अल्फा एलिमिनेशन। और यदि 2 डिफरेंट कार्बन एटम से रिमूव होता है तो उसको बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। अब यहां पर एक प्रोडक्ट आता है, यहां पर एक आता है कि यदि वैसा पॉसिबिलिटी हो जिसमें एक से अधिक अल्कीन बनता है, जैसे यहां पर इस केस में, तो प्रेफर बनेगा वह अल्कीन जिससे अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अल्काइल ग्रुप ज्यादा संख्या में हो, और माइनर बनेगा जिसमें कम संख्या में हो। जो यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम से रिमूव करता है प्रेफर हटने के लिए जहां पर लेस हाइड्रोजन एटम हो, और वह जो प्रोडक्ट बनेगा वह मेजर होगा, वह कहलाएगा शेरजिस प्रोडक्ट। और जो लेस बनता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है उससे हट करके यदि अल्कीन बनेगा तो माइनर प्रोडक्ट होगा और वह हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है। डिहाइड्रेशन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है 1। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 1, मोलिकुलरिटी होता है 1। जबकि डिहाइड्रोहाइलोजनेशन होता है तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट और रिएक्टिव रीजन दोनों पर डिपेंड करता है, और यहां पर मोलिकुलरिटी होता है 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 2। एक एग्जांपल है साइक्लो के केस में,
OH तो इस अल्फा कार्बन हो गया, ए आपका बीटा है, यहां बीटा प्रेफर करेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ए आपका जो प्रोडक्ट बना ए कहलाएगा 1 मिथाइल साइक्लो 1 हेक्सिन, और एक कहलाएगा यहां पर 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। ये कहलाता है आपका मेजर बनता है सेड्जिस प्रोडक्ट, और ये कहलाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। यहां पर यह भी हो सकता है जो आगे के क्लास में बताया जाएगा, कार्बोकेटायन जो फॉर्मेशन होता है वह रीअरेंज भी कर सकता है और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसके बारे में हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में अगले क्लास में बताया जाएगा। तो आज का इतना ही। यदि ये आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अदर स्टूडेंट के बीच में चर्चा करें, बतावें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो लास्ट तक देखें तभी आप समझ पाइएगा, और रेगुलर वीडियो देखें। आज का इतना ही।